Hello students, today we will discuss about the dominance topic जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जैक्ट बाद आपको आपके बुक में दिया है. सो डोमिनेंस दैट मीन्स द वर्ड डोमिनेंस दैट मीन्स अ कंप्लीट. तो ऐसा क्यों होता है कि अगर दो एलेल प्रेजेंट है तो उसमें से एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, राइट. मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि एक डोमिनेंट एलेल होता है, एक रेसेसिव एलेल होता है. तो ऐसा क्यों होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि दो में से एक जो है वो डोमिनेंट हो गया और दूसरा जो है वो डोमिनेंट नहीं है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों उसको डोमिनेंट बोला जाता है. दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन may be arises in your mind and the answer is this that the dominance that means a complete. dominance का मतलब क्या होता है, complete. जो अपने आप में कंप्लीट है उस चीज़ को हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे. ओके. द एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. दैट मीन्स कोई भी जीन है, हर एक जीन के पास कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. ओके. चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एग्जांपल ऑफ द जीन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. लेट्स एज्यूम द नॉर्मल एलेल that produce the normal enzyme required for the transformation of the substrate S. मतलब कि समझो कोई सबस्ट्रेट S है, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइट. जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस करने के लिए उसको चाहिए एंजाइम. ओके. So it requires the enzyme here. What is the function of the enzyme? Enzyme is the biocatalyst. It increases the rate of the reaction. वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, रिएक्शन को फास्ट बनाएगा. अगर एंजाइम नहीं होगा तो मे बी वो प्रोसेस पॉसिबल हो सकती नहीं है. अब देखो जीन का काम ही ये है. जीन जो होता है डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये जो जीन है वो अल्टीमेटली क्या बनाता है, प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनाते हैं जो कोई फिनोटाइप डिसाइड करता है, राइट. जो बॉडी की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रेट है, वो ये जो उसकी प्रोडक्ट है, सपोज ये एंजाइम है, वो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट की वजह से फिनोटाइप डिसाइड होता है. ओके. जैसे कि हाइट हो गई या कलर हो गया या हेयर का टेक्सचर हो गया, whatever it is. So it is depends on the reactions or reaction is depends on the enzymes and enzymes it is depends on the gene. Okay. तो किस टाइप का एंजाइम बनेगा वो किस पे डिपेंडेड है, वो जीन पे डिपेंडेड है कि जीन किस टाइप का है. जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे एंजाइम का फॉर्मेशन होगा. ओके. अब जो लोगों को कंफ्यूजन है एलेल में, मैंने पहले ही एलेल और जीन का कंसेप्ट आपको क्लियर किया है, बट ये टॉपिक में अगेन हम लोग एलेल वर्ड पढ़ेंगे. तो अगर किसी को डाउट है कि एलेल क्या है, सो लेट्स रिवाइज इट. सपोज ये क्रोमोजोम है, ठीक है. तो ये क्रोमोजोम की ये सेम साइड पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल है, यहाँ पे लिख रही हूँ स्मॉल है. तो लुक एट हियर कि ये सेम लोकेशन पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकेशन है इसकी, राइट. लोकेशन इज सेम. तो अगर ये लोकेशन सेम है तो इस चीज़ को हम लोग जीन बोलेंगे. एक तो लोकेशन सेम होनी चाहिए और दूसरा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए होने चाहिए. सपोज ये है कलर के लिए या हाइट के लिए या वॉट एवर इट इज़, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप ले सकते हो. सपोज मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है वो ये दोनों यहाँ पे ये दोनों कैपिटल है एंड स्मॉल है. ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हाइट को कोड करती है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, राइट. तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए है, बट कहीं ना कहीं जो सीक्वेंस है उसमें, वो सीक्वेंस में आपको डिफरेंस दिखेगा. जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसमें जिनके ये जो जीन है उसके स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा. तो इन दोनों को एक साथ हम एक ही जीन बोलेंगे. लुक दैट एवरी जीन कंटेन दी इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. मतलब कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जीन कैसा होता है, एक होता है, राइट. तो इसके ये दोनों क्या है, इसका ट्रेट क्या है, हाइट है. सपोज इसका ट्रेट क्या है, हाइट है, ठीक है. तो ट्रेट एक ही हुआ. तो
एक ट्रेट के लिए क्या यहाँ पे बोला है, एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। तो ये क्या हुआ, ये एक जीन हुआ, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए वो दोनों मिला के एक जीन बनाएंगे और ये एक जीन के 2 एलेल है। देखो ट्रेट है हाइट, जीन इज 1 एंड दैट 1 जीन कंटेन्स द 2 एलेल्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। इज इट क्लियर? जिसमें से एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव। ओके चलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे ही हो सकता है, मैं यहाँ पे भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने ये लिया, ये समझो कलर के लिए है, तो ये भी कलर के लिए, कलर का जो जीन है उसके 2 एलेल है। इसका मतलब क्या हुआ, कलर का जो जीन है उसके 2 एलेल है, 1 एलेल इज कैपिटल बी एंड अनदर 1 इज स्मॉल बी। इज इट क्लियर? ओके चलो, अब हम बात करते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल लिया, तो सपोज वो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि एक जो एंजाइम है, चलो हम उसके लिए एक हेटेरोजाइगस जीन ले लेते हैं, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। समझो कैपिटल ई जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल ई जो है वो रेसेसिव है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? लुक, ये जनरली होता कैसे है, जनरली जो इनिशियल जो प्योर लाइंस होगी उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सपोज प्योर लाइंस क्या हो सकती है, कैपिटल ई एंड कैपिटल ई, ये जो है वो प्योर, ये समझो कि ये मेन जीन है जो पैर में प्रेजेंट होते हैं, ये 2 एलेल है, बट इवोल्यूशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, कोई भी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से सपोज ये एक जीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो सेम ट्रेट के लिए ही है। समझो उसकी लोकेशन भी क्रोमोसोम के ऊपर सेम ही है, राइट? क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशन सेम है, ये सेम ट्रेट के लिए ही है, बट इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो हम इसको कैपिटल ई की जगह अब क्या बोलेंगे, स्मॉल ई बोलेंगे। सो हम ये क्या बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, मॉडिफाइड एलेल हो गया, राइट? क्योंकि वो पहले क्या था, कैपिटल ई था, अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आया है, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल ई से ये स्मॉल ई हो गया, तो ये हो गया मॉडिफाइड एलेल। जबकि ये कैसा है, कैपिटल ई एज इट इज है, सेम है, राइट? तो वो कौन सा हो गया, अनमॉडिफाइड एलेल। तो ये हो गया अनमॉडिफाइड एलेल और ये हो गया मॉडिफाइड एलेल। क्लियर? ओके चलो, अब बात करते हैं कि जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। तो देखो हम अनमॉडिफाइड एलेल की बात करें, मतलब जो पहले से जैसा है वैसा ही है, जिसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया है वैसा, उसको हम अनमॉडिफाइड बोलेंगे, नो मॉडिफिकेशन, राइट? सो द नॉर्मल एलेल प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। Normal allele produces the normal enzyme for the transformation of the substrate S into the product P. ओके जो नॉर्मल एलेल है वो नॉर्मली वर्क करेगा, वो ऐसा एंजाइम बनाएगा जो रिएक्शन को फास्ट कर देगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इज इट क्लियर? बट जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो मॉडिफाइड एलेल है, जिसके स्ट्रक्चर में माइनर चेंज आया है, वो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये मॉडिफाइड एलेल नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए। अब ये बात कैसी हो गई, अगर नॉर्मल एलेल बनाता है तो नो इश्यू, वो सेम फिनोटाइप ही देगा, राइट? एज आई टोल्ड यू, ये जो रिएक्शन होगी, ये जो एंजाइम जो रिएक्शन करेगा, उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो फिनोटाइप डिसाइड करेगी, राइट? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कलर है, हाइट है, वो सब फिनोटाइप है, ठीक है? तो अगर ये नॉर्मल है देन देयर इज़ अ नो इश्यू, वो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर ये लेस एफिशिएंट एंजाइम है तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ अ लेस एफिशिएंट तो ये प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। समझो ये जितना फास्ट रिएक्शन करता है उतना फास्ट नहीं कर पाएगा, एंजाइम तो प्रोड्यूस करेगा बट एंजाइम इतना एफिशिएंट नहीं है, जो पहले जितना फास्ट रिएक्शन करता था उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा, स्लो करेगा। हाँ बट वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा बट थोड़ा स्लो। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम इट्स इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एलेल प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एलेल मॉडिफाइड हुआ है बट वो सेम या लेस एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम बना रहा है देन इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
समझो। अब सेकंड कंडीशन क्या है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। अब नॉन फंक्शनल एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम तो उसने बनाया बट वो ये प्रोसेस नहीं करेगा, इट इज़ नॉट फंक्शनल। एंजाइम तो उसने बना दिया बट एंजाइम जो है वो प्रॉपर ये फंक्शन कर पाएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली रेसेसिव। ओके, अब यहाँ पे देखो थर्ड कंडीशन क्या है, नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो अगेन ये प्रोसेस होगी नहीं, राइट। तो फिनोटाइप कब अफेक्ट करेगा, जब ये दो कंडीशन होगी तब, बट जब दोनों रेसेसिव होंगे तो ही, अदरवाइज फिनोटाइप को कोई अफेक्ट नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज द फिनोटाइप इज डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल एलेल। समझो दो हाथ है और एक हाथ पे चोट लग गई है, राइट। अगर एक हाथ पे चोट लग गई है तो आप क्या करोगे, दूसरे हाथ से वर्क करोगे, बट जो वर्क आप दो हाथ से करते थे वो वर्क आप एक हाथ से करोगे, राइट। बट वर्क तो होने वाला है, समझ में आ रहा है आपको, वर्क तो होने वाला है। इन्फॉर्मेशन तो इसके पास भी है और इन्फॉर्मेशन तो इसके पास भी है, राइट। बट अगर इसकी इन्फॉर्मेशन काम नहीं कर रही है तो इसकी तो काम करेगी, गॉट इट। अगर ये एंजाइम नहीं बना रहा है तो ये तो एंजाइम बनाएगा, तो इसकी वजह से जो एंजाइम बनेगा वो ये रिएक्शन कैरी करेगा, राइट। अगर ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है तो इसका एंजाइम, ये एलएल का एंजाइम कोई वर्क नहीं करने वाला है, बट साथ में उसके साथ अनमॉडिफाइड एलएल भी प्रेजेंट है, तो ये अनमॉडिफाइड एलएल भी क्या करेगा, एक एंजाइम, वो भी एंजाइम बनाएगा, बिकॉज उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये एंजाइम वर्क करेगा। भले इसका एंजाइम कोई वर्क नहीं कर रहा है बट इसने जो एंजाइम बनाया वो तो रिएक्शन करेगा, राइट। सो दैट्स वाई अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है वो इसके ऊपर डोमिनेंट है, मतलब कि ये कंप्लीट है, इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है एक एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो वो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये कंप्लीट है, ये खुद ही में कंप्लीट है, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एंजाइम बनाएगा और ये रिएक्शन को रोकने नहीं देगा, और जो फिनोटाइप है वो एज इट इज़ ही रहेगा, गॉट इट। बट अगर गैमेट फ्यूजन की वजह से अगर हमको जीनोटाइप कुछ इस टाइप का मिलता है, स्मॉल ई एंड स्मॉल ई, राइट, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो समझो कि ये जो नॉर्मल एंजाइम है, अगर ये कंडीशन है देन देयर इज़ अ नो इश्यू, बट ऐसा चेंज हुआ है कि इन दोनों में से कोई एक कुछ इस टाइप की, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रही है, देन it may be problematic, then it may be carry out any changes into the phenotype, तो ये phenotype में changes करेगा। बट अगर कैपिटल ई एंड स्मॉल ई है then there is a no issue, वो as it is एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, because this one is complete, this one is have a complete information, okay, is it clear?